मानस माने मन से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा ने जब सृष्टि रची तो संकल्पों से सृष्टि रची। जो संकल्पों से सृष्टि रची जाती है वो मनसा की सृष्टि है। ये अभी रची जा रही है। 63 जन्मों में से जो सृष्टि रची गई है वो तन की इंद्रियों से रची गई है। और अभी कौन सी सृष्टि रची जा रही है ब्राह्मणों की? है मनसा के संकल्पों से सृष्टि रची जा रही है। तो ये सृष्टि के लिए गायन है शास्त्रों में, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य वही है जो मन का उपयोग करे। अगर मन का उपयोग नहीं करता है तो मनुष्य नहीं, जानवर है। आज की दुनिया में सब धर्मों में अंधश्रद्धा के आधार पर चल रहे हैं। मन से नहीं सोचते, बुद्धि से नहीं सोचते कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो अंधश्रद्धा के कर्म कर रहे हैं या श्रद्धा विश्वास भावना के कर्म कर रहे हैं। तो जैसे कि जानवर हैं, भगवान आकर के अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं बताता। भगवान तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो अंधश्रद्धा से चलना नहीं सिखाता, समझ के आधार पर चलना सिखाता है। इसलिए बोला बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर मुनि नर ग्रंथ न गावा। और है अल्लाह माने पूछते हुए बताया है। हाँ, मुसलमानों में कहते हैं सुभान अल्लाह माशा अल्लाह, इसका क्या? सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। सुभान अल्लाह का मतलब अल्लाह के लिए वो गुणगान करते हैं कि अल्लाह जितना शुभ करता है उतना और कोई शुभ नहीं करता। वो ही है जो शुभ को आन करता है, बाकी सब आप कर देते हैं। क्या? और धर्म वाले हैं शुभ को ऑफ कर देते हैं। स्विच होता है ना, तो जो स्विच का जो ऑफ शुभ का जो स्विच है वो अल्लाह ही ऑन करता है, इसलिए वो सुभान अल्लाह। अभी बटन दबाने की बात आएगी नहीं है, तो शिव बाबा है सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह माने माशा माने मास माने बहुत कुछ। एक होता है थोड़ा और एक होता है मास। हाँ। है इंसा। हाँ, इन माने अंदर और शाह माने बादशाह। बादशाह के अंदर में रहने वाला अल्लाह। अल्लाह खुद आके कहते हैं बच्चे तुम मेरे को सरेंडर होते हो तो मैं तुमको सरेंडर हो जाता हूँ। बाबा भल कहीं भी जाओ बुद्धि से है, बुद्धि से भल कहीं भी जाओ वो सुन कम सुन करना है। बुद्धि से भल कहीं भी जाओ हाँ वो सुन कम सुन करना है। हाँ, उसका मतलब है बाबा के पास से जल्दी जाओ भर के, ज्ञान के बादल भर के जाओ और कहीं भी घूम के आओ, जल्दी से वापस आ जाओ। ये गो सुन और कम सुन। और है किसका? विभीषण। वे माने विशेष और भीषण माने भयंकर। जो विशेष भयंकर हो, जो बाहर का सुराग देने वाला होता है वो ज्यादा भयंकर होता है कि घर के अंदर छुपा हुआ कोई दुश्मन होता है और बाहर वालों को सुराग देता है गुप्त बातों का, वो ज्यादा भयंकर होता है? तो ऐसे ही विभीषण रावण संप्रदाय के लिए वि माने विशेष और भीषण माने भयंकर था। ये जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं ये सब विभीषण की औलाद हैं। पहले ब्रह्मा कुमारी आश्रम में थे कि नहीं थे? थे। तो कहां से आए? रावण संप्रदाय से आए या राम संप्रदाय से आए? रावण संप्रदाय से आए।
तो विशेष भीषण है या कम भीषण है? राम ब्रह्मा कुमारियां भी समझते हैं दुनिया में हमारा बड़े से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। कौन है? ये जो हमारे ही परिवार के गए हैं एडवांस पार्टी में, यही बड़े बड़े विभीषण हैं, सारा राज जानते हैं। और बाबा जब रावण नाथ मार रहा है ना तभी तो जाते हैं विभीषण राम के पास में, मारे हुए हैं वहाँ के उन्होंने। तो तुम लात मारे हुए नहीं हो? तभी तो कह रहे हैं कि वहाँ के मारे हुए तुमको धक्का निकाल के बाहर नहीं किया गया? अरे जो पांडव होते हैं वो पांडव कहे ही तब जाते हैं जब उनको देश निकाला मिलता है। निकलो हमारे परिवार से बाहर, जाओ जंगल में। तो रामायण में महाभारत में कथा कहानियां कहाँ की हैं? है इसी संगम युग की कथा कहानियां हैं। और भीषम माने भयंकर। कैसे? भयंकर। और पितामह माने बाबा। एक होता है पितामह पिता और एक होता है पितामह महापिता। तो बाप का बाप क्या हुआ? महापिता। इब्राहिम जब ऊपर से आता है तो अपने आधार मूर्त में प्रवेश करता है, वो हुआ इस्लामियों का पिता। उसका भी पिता कौन हुआ? जो इस्लाम धर्म की आधार मूर्त आत्मा को भी जन्म देता है द्वापर के आदि में, वो ही संगम युग में इस समय पितामह है। गंगा का दास है, गंगा की पूजा करता है, गंगा को अम्मा मानता है या किसी दूसरे को अम्मा मानता है? जगदम्बा को मानता है कि लक्ष्मी को मानता है कि जमुना को मानता है? किसको मानता है? गंगा को अपनी अम्मा मानता है। बाल ब्रह्मचारी थे। हाँ, बाल ब्रह्मचारी ने होकर शादी किया हुआ है। अरे क्रिश्चियन धर्म की बीज रूप आत्मा होगी यज्ञ के आदि में या एडवांस के आदि में, उसने शादी की होगी, भले कोर्ट मैरिज की हो। बौद्ध धर्म की आत्मा होगी बीज रूप, उसने शादी की होगी, बाल बच्चे पैदा किए होंगे। वो थोड़े ही बिना शादी किया हुआ रह पाता है। ये तो इस्लाम धर्म की ही बीज रूप आत्मा है जो सारी जिंदगी शादी नहीं करती है, क्योंकि मुरली में कहा है शादी शादी बर्बादी। तीन पटरानियां बताई है उसको नाम बताओ। जामवंती और सत्यभामा। 5 के नाम नहीं बताए हैं, 3 के नाम प्रसिद्ध हो गए हैं। हाँ, तो रुक्मणी जगदम्बा चंद्रवंश की है। जगदम्बा अलग और रुक्मणी अलग। रुक्मणी जो मणि बनते बनते रुक गई, और जगदम्बा माने जामवंती। दोनों की राशि एक ही है। जामवंती जामवंत की कन्या है। जामवंत का शरीर सिक्खों जैसा दिखाया जाता है, रीछ की तरह। शास्त्रों में जो भी चित्र बने हैं वो चरित्र के आधार पर बने हैं या झूठे बने हैं? चरित्र के आधार पर बने हैं। तो दुनिया में ऐसा कौन से धर्म वाले हैं जिनके शरीर पर बाल ही बाल होते हैं? सिख धर्म वाले होते हैं। है सत्यभामा जो सच्चाई में मां बनी। तीनों देवियों के बीच में जो सच्ची सच्ची मां बनी वो सत्यभामा। और महाकाली का पाठ किसका है? महाकाली का पाठ जगदम्बा का है। जगदम्बा है सतो प्रधान में, और तमो प्रधान में नाम क्या पड़ता है? महाकाली। जगदम्बा ही महाकाली बनती है।
है टाइम पूरा हो गया।